हेलो माय बैरियर, क्या हाल चाल है आप लोग का। आशा करता हूँ सब आप लोग का फर्स्ट क्लास होगा। आज का वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे कि बैकलॉग जो आप लोग का बचा हुआ है उसको कैसे कंप्लीट किया जाए। मींस कि बैकलॉग का मतलब क्या होता है वो भी बताएंगे क्या। लेकिन एक चीज़ और इसमें आज बातें करेंगे। कुछ बच्चे को ऐसा समस्या होता है कि वो पढ़ने में मन नहीं लगता है ना। वो क्लास बेसिकली क्या इस बात को हमेशा क्लास में बोलते रहते हैं। तो ये दो टॉपिक को हम यहाँ पे टच करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं क्या है कि बैकलॉग जो बेसिकली होता है वो क्या होता है। जैसे कि मान लिया स्कूल में कुछ टॉपिक कुछ चैप्टर हम लोग कंप्लीट हो गया है और कोचिंग में भी क्या हो कुछ चैप्टर हम लोग कंप्लीट हो गया, 3-4 टॉपिक कंप्लीट हो गया होगा। तो लोगों को स्टूडेंट को क्या लगता है कि कैसे इस चीज़ को जो बचा हुआ हमारे पास है उसको कैसे हम कंप्लीट करें, या जो आगे पढ़ाया जा रहा है उसको स्टॉप करके पीछे वाला हम कंप्लीट करें, है ना। इसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्सी आता है। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन क्या है कि आपका जो टॉपिक चल रहा है उसको तो आपको कंप्लीट फॉलो करना ही है, उसको करना ही है। लेकिन जो बैकलॉग यानी जो पीछे आपका चैप्टर छूट गया है उसके लिए आपको एक स्लॉट निकालना पड़ेगा। जो टाइम टेबल आपका है उसी टाइम टेबल में आप लोग को निकालना पड़ेगा। उसको क्या करना पड़ेगा, हर 1 या 2 मंथ के आपको टाइम बनाना पड़ेगा और डेली 1 घंटे या 2 घंटे जो भी है उसमें टाइम आपको निकाल करके ही करना पड़ेगा। तब जाकर क्या होगा, आप लोग का जो बैकलॉग जो बचा हुआ वो कंप्लीट होगा। और बैकलॉग का मतलब ये नहीं कि चैप्टर छूट गया उसी को बैकलॉग कहते हैं। बैकलॉग का मतलब ये भी होता है कि कोई टॉपिक अगर ख़त्म हो चुका है हमारे क्लास वगैरह में, तो अगर हमें दिमाग में नहीं है, मेमोराइज नहीं है ना, रिमेंबर नहीं है, तो उस केस में क्या करते हैं कि उसको भी बैकलॉग कहा जाता है। तो अब क्वेश्चन है कि उसको कैसे ये किया जाए। तो देखो, कोई चीज़ अगर पढ़ाया गया है, कंसेप्ट क्लियर है हम लोग का है, लेकिन दिमाग में नहीं इसको स्टे हो रहा है, तो इसका एक सिंपल एग्जांपल हम बताते हैं। जैसे होता क्या है कि कोई कील को आप क्या करते हो कि जब हमरिंग करते हो, है ना, किसी चीज़ में उसको क्या कर छेद करने के लिए हमरिंग करते हो, तो क्या होता है 3-4 चोट मारते हैं उसमें, तब जा करके वो अंदर जाता है और वहाँ पे स्टे कर जाता है। तो यहाँ भी सेम है कि हमें क्या करना पड़ेगा, डेली के बेसिस पे हमें जो है हमरिंग करना पड़ेगा। वो कैसे, कोई टॉपिक को एटलीस्ट 4-5 बार आप लोग को क्या करना पड़ेगा, रिमेंबर करना पड़ता है, तब जा करके वो कंटिन्यू आपको दिमाग में रह पाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, सिंपल सी बात है, जो टॉपिक पढ़ाया गया उसको दोबारा हम क्या करेंगे, सुबह शाम जो है उसको एक बार रिवाइज करेंगे, है ना। तो इस तरीके से आपको क्या होगा कि जो चीज़ें आप लोग को बैकलॉग में आ रहा है, दैट मीन्स कि जो पढ़ लिए हैं, है ना, उसको भी क्या होगा, अगर दिमाग में नहीं है तो वो बैकलॉग में आएगा, तो उसको क्या करेंगे, हम दोबारा उसको लर्न करेंगे, है ना। तो ये तरीका हो गया। इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि सबसे मोर इम्पॉर्टेंट क्या होता है, वीकली टेस्ट। ऐसे होता क्या है कि कोचिंग वगैरह में हम वीकली टेस्ट हमेशा रेगुलर बेसिस पे होता रहता है। तो कुछ बच्चे को लेकर के यहाँ पे थोड़ा सा शायद टेंस भी होते हैं कि लगातार संडे को भी सर जो है बेसिकली लीव नहीं देते हैं, उसमें भी एक किया जाता है। देखो, होता क्या है कि आप जब इस जर्नी में आ चुके हो, है ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा तो अपने आप को जो है, जो मंजर आप देखना चाहते हो, जो सिचुएशन तो देखना चाहते हो कि जब आप कुछ अच्छा रिजल्ट आएगा, लोग आपके पास जो है बेसिकली रिलेशन वाले मतलब प्राइड महसूस होगा टीचर को, आपके पेरेंट्स को, तो वो सिचुएशन को लाने के लिए आप लोग को कुछ ना कुछ तो यहाँ पे जो है आप लोग क्या करना पड़ेगा, कुछ मेहनत करना पड़ेगा। तो देखो, इस होता क्या है कि जो बैकलॉग यानी कि जो हम चीज़ें हम पढ़ रहे थे वो एक्चुअली दिमाग में नहीं है, उसको कॉन्स्टेंटली दिमाग में स्टे करने के लिए आप लोग को वीकली टेस्ट को फॉलो करना चाहिए, है ना। कभी भी वीकली टेस्ट को क्या करना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, है ना, हमेशा। तो एक तरीका है क्या है आप लोग का, वो जो चीज़ें हम पढ़ाए हुआ उसको दिमाग में फिर से हम रिवाइज करके उसको स्टे हो, उस तरीके से क्या होता है, स्टे हमारे दिमाग में रहता है। इसके अलावा हम क्या देखते हैं, कुछ बच्चे को दिमाग में ये आता है क्वेश्चन कि सर जो पढ़ने में मन नहीं लगता है। देखो, होता क्या है कि पढ़ने में मन किसी बच्चे को, और कोई बोले कि सफल और असफल दोनों, है ना, कि पढ़ने में मन लगता था, तो यहाँ पे दिमाग में निकल के आता है क्या कि पढ़ने में मन किसी को नहीं लगता, चाहे वो सफल हो चाहे असफल हो, है ना। तो बेसिकली होता क्या है कि सफल में और असफल में क्या होता है, जो जब पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो असफल व्यक्ति क्या करते हैं, निराश हो जाते हैं, उस चीज़ को छोड़ देते हैं। लेकिन सफल व्यक्ति क्या करते हैं, जो अगर पढ़ने में मन नहीं लगते तो अपने आप को थोड़ा सा ये शांत करते हैं और अपने आप को उस सिचुएशन को याद करते हैं, है ना, कि कैसे रिजल्ट आने के बाद, है ना, हमारे पास चीज़ें, हमारे पास सिचुएशन जो होगा वो कैसा होगा। और इसके अलावा क्या देखते हैं कि असफल व्यक्ति क्या करते हैं, आपको पता है कि वो चीज़ों को सोचते हैं कि हमारे बस की बात नहीं है, जो भी नेगेटिविटी दिमाग में आता है। तो आप अपने माइंड को थोड़ा मैनिपुलेट करो, तब जाकर क्या होगा कि आप लोग को पढ़ने में जो भी आप लोग को दिक्कत आ रहा है वहाँ पे आप लोग को
दिक्कत आने के बाद भी कैसे हम अपने आप को उसमें इंटरेस्ट जगाया जाए, है ना। तो ये सब बातें हैं जो ध्यान रखना चाहिए। कुछ बच्चे को दिमाग में ये भी आता है कि चलो यार क्या दिक्कत है, अगर नहीं भी पढ़ाई करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, पैसे कमा लेंगे, ये कर लेंगे। देखो होता क्या है कि ये नहीं कहना है कि ठीक है आप स्किल अलग डेवलप करोगे, आगे चल के खूब पैसे कमाओगे, लेकिन अभी जो आपके पास टाइम है, जो जिस टाइम को यूटिलाइज कर रहे हो, उस टाइम को यूटिलाइज करने से हो सकता है कि आप लोगों को आगे और जितना अच्छा मतलब अभी जितना आप करते हो उससे ज़्यादा आप कर सकते हो। तो एजुकेशन बेसिकली क्या एक दिमाग को क्या करता है, एक टूल्स की तरह है ना। तो उसलिए हमेशा इस बात को याद रखना है कि आप अपने दिमाग को क्या कर रहे हो, इम्प्रूव कर रहे हो। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई किया जाता है। इसलिए नहीं पढ़ाई किया जाता है कि हम पढ़ाई करके बहुत बड़े इंसान बन जाएंगे, दैट मीन्स कि इन द टर्म्स ऑफ द फाइनेंशियल बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। वो एक अलग चीज़ है हम लोग का, वो कि मतलब वो जरूरी नहीं है कि मतलब हाँ बहुत अच्छे IITian है, बहुत अच्छे ही पैसे कमा सकते हैं, वो एक पार्ट अलग है। कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसे चलते रहता है। तो होता क्या है कि जब भी अगर इस तरीके से दिमाग में आता है कि कुछ बच्चे ऐसे ही बोलते हैं कि कागज़ का टुकड़ा क्या मेरा लाइफ को बदल देगा, हम ऐसे ही ये कर लेंगे। तो इस तरीके से अगर देखा जाए कि कुछ समय बाद आपको इस बात को रियलाइज होगा बहुत ही जल्दी कि आप उस समय अगर टाइम को यूटिलाइज कर लेते तो हो सकता है कि और बेटर आप करते। एक्चुअली होता क्या है कि एक सर्टेन डेस्टिनेशन के बाद पहुँचने के बाद इंसान को जो प्रोसेस होता है ना, उस प्रोसेस के बाद जो रिजल्ट निकल के आता है, वो जो खुशी है वो एक अलग खुशी मतलब आपको मिलेगा। ना कि बहुत ज़्यादा आपके पास बहुत महंगे महंगे घड़ी है, बहुत महंगे महंगे बंगले, बहुत महंगे महंगे गाड़ी है, बहुत ज़्यादा पैसे आने पे भी किसी तरीके से आप ले आओ, लेकिन आपके पास जो एक प्रोसेस के द्वारा है ना, जो एक सिचुएशन जो क्रिएट होता है उसमें आपके पास जो आता है सक्सेस आता है। तो एक्चुअली होता क्या है कि हर एक, जैसे आप अभी 10th क्लास में हो, 10th के बाद 12th में जाओगे, तो हर 12th के बाद भी हमारी सफलता मिलेगा, 10th के बाद ही मिलेगा। तो कुछ देर इंसान स्टे करता है, लेकिन उसके बाद फिर से क्या करता है, अपना एक ड्रीम बनाता है और वहाँ से फिर से काम करता है। तो एक जर्नी है ना, लाइफ को एंजॉय करने के लिए। तो वो ड्रीम बनाना बहुत जरूरी होता है। तो ऐसा नहीं है, ये आप उस प्रोसेस में आ चुके हो, जब आ चुके हो तो क्या करना है, अपने आप को जी जान से उसमें मेहनत करना है और उसमें टाइम को अपने आप को क्या करना है, सही तरीके से यूटिलाइज करना है ना। कैसे यूटिलाइज करना है, तो ये सब छोटी छोटी बातें जो है कि अगर मान लिया हमारे पास पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो कैसे दिमाग को मैनिपुलेट करेंगे, है ना। और जो हमारे पास बैकलॉग जो बेसिकली जो दिमाग में आता क्या है बच्चे को कि सब पीछे वाला कैसे हो गया, तो उसके बारे में मैंने बता दिया है। तो उसके बारे में निराश होने की ज़रूरत नहीं है कि जो आप लोग का छूटा हुआ है, आप लोग को क्या करना है कि आगे वाला को भी जो भी टॉपिक चल रहा है उसको भी लेकर चलना है और पीछे वाले के लिए आप लोग क्या करना है, स्लॉट निकालना है। तो इस तरीके से चीज़ें क्या है, आप लोग को हमेशा जो है सिचुएशन क्रिएट करना है उस तरीके से, जब हमारे पास जब रिजल्ट हमारा नेगेटिव होगा तब कैसा होगा, जब भी आपको ऐसा लगे मन में पढ़ाई करने के प्रति कि मन नहीं लग रहा है, और जब आपके पास ऐसा हो कि जब रिजल्ट आ जाएगा तो कैसा सिचुएशन होगा। तो इस तरीके से बातें जो है हमेशा आप दिमाग में रखना चाहिए और हमेशा जो है अपने जी जान के साथ जो काम अपने हाथ में लिए हो, है ना, उसको आगे बढ़ाते रहो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।